क्या आलू और प्याज के लिए आप उनको कह रहे हैं कि हम आलू और प्याज से ब्लैकमेल होते हैं? ये उस आदमी से पूछे जो शाम पे जिसके पास रोटी नहीं है, ये उनको दिखाए वो जो बच्चा जिसका वो है, जो खाली डेगची में अपना हाथ मार रहा, मर नहीं रहा वो मर नहीं रहा। आप हमारे ज़मीर मर गया है कि जब हम उसको देखते हैं वो खाली डेगची में वो 3 साल की बच्ची या 2.5 साल की बच्ची हाथ मार रही है और अपने मुंह में डाल रही है। इन इंडिया 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड है, ये बात कही गई है, ये कहा गया है। और ये कहा है UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्स प्रेसिडेंट एंड एक्स परमानेंट जो चीफ बनते हैं। उनको अपने पेट की पड़ी हुई शाम को रोटी नहीं है, लोगों के भैंसों के पास चारा नहीं है, और हम बात कर रहे हैं कि जी ये कर देंगे और मोदी को वो कर देंगे। ये मुल्क भी अब लाशों की तरफ जाएगा। ये अवाम जो है जिनके अंदर इंतशार पैदा हो चुका है, जो भूख से मर रहे हैं लोग, वो डेफिनेटली वो खुद को काटेंगे या किसी ना किसी एक दूसरे को काटेंगे। लोग भूख से मर रहे हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं खाना खाने के लिए। क्यों नहीं मर रहे लोग? कौन कहता है लोग नहीं मर रहे हैं? इस पे तो काउंटर क्वेश्चन ये होता है ना कि आपने इतनी देर से वो बंद भी अगर किए रखा तो उन्हें क्या फर्क पड़ा है? जो खतरा है उस खतरे का भी सामना कर रहे हैं हम आज, और वो है इस वक्त फैलती हुई बीमारियां। ये गलत की बातें जो है ना, ये बाद में करे, पहले लोगों का पेट भरे। उसको क्या कश्मीर की पड़ी हुई है? आप उससे पूछते उस बच्ची से कि कश्मीर क्या है, और गलत की बात। दोस्तों, ये है सच्चाई पाकिस्तान की। पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं बहुत बुरे चल रहे हैं दोस्तों। बात ये है कि हमारे यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई नहीं जाती, दिखाई नहीं जाती है। हमारे यहाँ पे मीडिया भी कई चीज़ें छुपा के रखता है, लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया का ज़माना है, दुनिया को पता है पाकिस्तान के अंदर इतना कर्जा चढ़ा हुआ है, और जो इनकी जो सरकार है उसने तो गजब काम कर रखा है। मेरे को तो कई बार ये लगता है कि वो उनको ना कोई मुसलमान किसी इंसान से प्यार नहीं है। मुसलमान तो बहुत दूर की बात हो गई, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भूख से मर रहे हैं दोस्तों। अभी पिछले दिनों भी मैंने एक चीज देखी थी कि वहाँ पे जो पुलिस वाले हैं उनको 3-3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, तो एक पुलिस वाला 6 बच्चों में से अपने 3 बच्चे बेचने के लिए निकल पड़ा। ये हाल है दोस्तों, बताइए। अब फिर ये कहते हैं हम भारत से 1000 साल तक लड़ते रहेंगे जब तक भूखे मरेंगे, और आज चीखें निकलनी इनकी शुरू हो चुकी है। ये रिटायर्ड पाक ब्रिगेडियर की पूरी वीडियो देखेंगे, हिलाली की इसने टाँट गंजी कर दी मार मार के। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर साद मोहम्मद साहब। से पहले सर, ये जो बात हो रही है कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड ओपन कर देनी चाहिए और कहीं पे शायद अंडर डिस्कशन भी है, तो आप समझते हैं कि जो 2019 में पाकिस्तान ने ये सब रिलेशंस कट ऑफ किए थे, जो इंडिया ने किया था अगस्त का एक यकतरफा फैसला, तो उसके बाद आप लगता है कि ये प्रिंसिपल स्टांस से हटने की मुतरादिफ होगा? जी मेरे ख्याल में तिजारत में क्या प्रिंसिपल स्टैंड होना चाहिए। पाकिस्तान ये कश्मीर का मसला तो सन 47 से है, और हम हिंदुस्तान के साथ जो है तिजारत कर रहे थे। बीच में लड़ाइयों की वजह से उसमें कोई खलल आया था, लेकिन हम तिजारत तो करते रहे हैं। और तिजारत में जो है अगर आप उसको देखें तो अफगानिस्तान में अगर आपको याद हो 1979 में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई थी 25 दिसंबर को। पाकिस्तान ने उसको रिकग्नाइज नहीं किया जब तक वो हुकूमत रही, लेकिन पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ तिजारत भी रही। हालांकि उस हुकूमत को हम मानते ही नहीं थे, हिंदुस्तान की हुकूमत को हम मानते हैं कि वो एक लेजिटिमेट हुकूमत है। और दूसरी बात यह है कि इससे कश्मीर के कॉज को क्या फायदा होगा अगर पाकिस्तान में एक गरीब आदमी जो है, जो टमाटर इतने महंगे ले रहा है या बाकी सब्जियां जो इतनी महंगी ले रहा है, अगर वो सस्ती ले तो उससे कश्मीर कॉज को क्या इफेक्ट होगा, या कश्मीरियों को उसको क्या फायदा होगा कि हम जो है महंगी चीजें लें। हिंदुस्तान को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर हम उनसे कोई टमाटर मंगा लें या प्याज मंगा लें या कोई सब्जियां मंगा लें, तो हम हिंदुस्तान को कोई वैसे तो नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर उनके साथ तिजारत कर रहे हैं। हिंदुस्तान और चीन को देख लें, उनका आपस में बहुत कभी कशीदा रही है ताल्लुकात, लेकिन उनकी ट्रेड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हिलाली साहब, आपका क्या मानना है? क्योंकि इस पर जब ये सारे रिलेशंस खत्म किए गए थे तो बड़ा ज्यादा एक एग्रेसिव मैसेज गया था कि जब तक आप अपना ये इकदाम वापस नहीं लेते 5 अगस्त वाला, तब तक हम आपके साथ नहीं ये मामलात बहाल कर सकते। तो अब आपको लगता है कि वाकई इतनी सीरियस सिचुएशन है फूड इन्फ्लेशन और फूड शॉर्टेज के हवाले से कि अब इस तरफ हमें ये कड़वा घूंट हमें बेशक लगे लेकिन हमें पीना पड़े? बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, कोई नहीं मर रहा है। चीजें अगर महंगी हो जाएं थोड़ी सी, आप अपने प्रिंसिपल्स के लिए महंगा चीज नहीं बर्दाश्त कर सकते, आपको कॉम्प्रोमाइज करना है प्रिंसिपल्स। आप उससे जाके टमाटर और प्याज लेना चाहते हैं, फॉर गॉड्स सेक। लेकिन निराली साहब, फिर इस पे तो काउंटर क्वेश्चन ये होता है ना कि आपने इतनी देर से वो बंद भी अगर किए रखा तो उन्हें क्या फर्क पड़ा है? ना तो वो अपने 5 अगस्त के इकदाम को वापस लेने के लिए तैयार है, ना किसी फ्लेक्सिबिलिटी को शो करने के लिए तैयार हैं, तो उससे उन्हें फर्क भी तो नहीं पड़ा। नहीं पड़ा, बड़ी अच्छा, वो खुश भी हो। क्या बात कर रहे हैं आप? हम गेटेड कम्युनिटीज में रहते हैं, हमारे 1000 किलो भी हो जाए तो हम खरीद सकते हैं। ये उस आदमी से पूछे जो शाम पे जिसके पास रोटी नहीं है, ये उनको दिखाए वो जो बच्चा जिसका वो है जो खाली देगची में अपना हाथ मार रहा, मर नहीं रहा, वो मर नहीं रहा। आप हमारे ज़मीर मर गया है कि जब हम उसको देखते हैं वो खाली देगची में वो 3 साल की बच्ची या 2.5 साल की बच्ची हाथ मार रही है और अपने मुंह में डाल रही है। ये गैरत की बातें जो है ना, ये बाद में करे, पल लोगों का पेट भरे। उसको क्या कश्मीर की पड़ी हुई है? आप उससे पूछते उस बच्ची से कि कश्मीर क्या है और गैरत की बात क्या हो रही है, और मोदी कौन है और नवाज शरीफ कौन है और इमरान खान कौन है। उनको अपने पेट की पड़ी हुई, शाम को रोटी नहीं है, लोगों के भैंसों के पास चारा नहीं है, और हम बात कर रहे हैं कि जी ये कर देंगे और मोदी को वो कर देंगे। अपने लोगों को बचाएं। ये जरा निकले ना बाहर आए, मैं आप लोग अपने रूरल एरियाज में ले जाता हूँ, जिधर अभी फ्लड आए थे, लोग भूख से मर रहे हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं खाना खाने के लिए। क्यों नहीं मर रहे हैं लोग? कौन कहता है लोग नहीं मर रहे हैं? जो खबर इस वक्त सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है वो ये है कि उनका कहना है कि यूके को अपनी परमानेंट सीट वीटो का राइट इंडिया को दे देना चाहिए, क्योंकि इंडिया का ये हक बनता है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अगर एक्स प्रेसिडेंट आपको ये कहता है दुनिया के सामने कि इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा हकदार है सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट का, और यहाँ तक कि यूके को ये चाहिए कि वो अपनी सीट ऑफर कर दे इंडिया को, तो ये एक बड़ी खबर है। अच्छा, सिर्फ यही बात नहीं, उन्होंने कहा है कि इंडिया 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड है, और इसमें ये कि रशिया और यूरोपियन कंट्रीज़ और कुछ ऐसे कंट्रीज़, क्या वो उनको भूल गए या उनको पीछे छोड़ गए? तो मसला ये है कि जब हम रशिया को देखते हैं तो वहाँ पर जो है वो जंग लगी हुई है, तो इसलिए जो है, और फिर इस वक्त आप बाकी कंट्रीज़ को जब आप पीछे रख दें तो इंडिया वाकई 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन 3rd बड़ी पावर है, 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड ये कहा जा रहा है, ये कहा गया इसके अंदर। तो फिर ये भी स्टेटस चेंज हो गया। एक तरफ ये यूएनएसए की सीट के लिए कह रहे हैं, साथ ही वो इसको ऐसे भी कह रहे हैं इंडिया को। तो देखिए, जो यूनाइटेड नेशंस की सीट्स हैं उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उनको पास वीटो पावर होती है।